सादर प्रणाम। मेरा नाम है रंजना और आप सभी का स्वागत है कांति रंजना मिशन अवेयरनेस चैनल कर्मा पर। मैं देश के समस्त सम्मानित किसानों से विनम्र अनुरोध करना चाहती हूं कि कृपया यदि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये या प्रति 4 महीने में 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे भारत सरकार के खाते से या सीधे सरकारी खाते से आपके खाते में आ रहे हों तो उसको आगे भी जारी रखने के लिए अपनी KYC या अपनी जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर PM किसान पोर्टल पर 31 अगस्त 2022 तक अवश्य अपडेट कराएं, ताकि आगे भी आपकी जो किसान सम्मान निधि जो आपको मिल रही है वो मिलती रहे। कई लोगों का प्रश्न ये है कि क्यों सरकार ये कर रही है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि हमारा एक विशाल देश है जहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या है और इतनी सारी जनसंख्या में भी हर किसान की एक अपडेट जानकारी हमारे पास या सरकार के पास होनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि सरकार को ये पता चले कि हाँ संबंधित किसान जीवित है या नहीं, संबंधित किसान वही है जिसके लिए वो पेंशन दी जा रही है या नहीं। ये सारी जानकारी अपडेट रखने के लिए KYC की व्यवस्था की गई है। अब KYC कैसे करें, इसके 2 माध्यम दे रखे हैं और दोनों ही ऑनलाइन है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक तो माध्यम ये है कि आप खुद, यदि आप या आपके परिवार में कोई बच्चा इंटरनेट जानता है या आप स्वयं जानते हैं, तो आप PM किसान पोर्टल में जाकर अपने जो मतलब या तो आप या आपके जो बच्चे हैं वो खुद उसमें KYC अपडेट करा सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आधार नंबर आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए, और यदि आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है या फिर जब आप KYC कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में कोई OTP या कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब नज़दीकी जन सुविधा केंद्र, और जन सुविधा केंद्र का मतलब जहाँ पर आधार कार्ड प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र बनते हैं, तो वहाँ पर जाकर KYC करा सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या क्या ले जाएं। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड ले जाएं, दूसरा आप मोबाइल नंबर ले जाएं, मोबाइल नंबर के साथ फ़ोन लेकर जाएं। तीसरी बात यह है कि आप स्वयं जाएं, स्वयं का मतलब संबंधित किसान जिसको वो पेंशन मिल रही है। और चौथी बात, अपना बैंक का पासबुक जिसमें वो पेंशन आ रही है वो भी लेकर जाएं, में भी अगर ज़रूरत पड़े तो। अब बात आती है कि कुछ किसान, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो कुछ किसान ऐसे हैं जिनके अभी तक पेंशन नहीं आई है, तो वो लोग परेशान भी हैं कि हमारी पेंशन नहीं आई। तो वो इसीलिए नहीं आई है क्योंकि उनकी KYC नहीं हुई है। अगर, और कुछ किसान ऐसे हैं जैसे उनके 2 खाते हैं, तो एक खाता तो उनका, एक खाते में KYC अपडेट है और दूसरा खाता जो उन्होंने मतलब संबंधित पेंशन के लिए दिया था उसमें पैसे नहीं आए हैं, दूसरे में चले गए हैं। तो आप ये देखना कि अगर आपके 2 खाते हैं तो आपके दूसरे खाते में भी वो पैसे आ चुके होंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है उत्तराखंड में कई जगह ऐसा हुआ है। तो इस वजह से आप लोगों से विनम्र अनुरोध है पुनः कि आप अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आगे भी लाभ लेना चाहते हैं तो 31 अगस्त 2022 तक अवश्य KYC कराएं। भारत सरकार की, भारत देश के किसानों के सम्मान के लिए और उनके खाते में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण मुहिम और महत्वपूर्ण योजना है, जिसका कि हमारे देश के करोड़ों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं और ये लाभ आगे भी उनके लिए जारी रहे। इसके लिए आप KYC जरूर कराएं। धन्यवाद।